वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट साइंसेज के रिवीजन के बाद। यूईटी एग्जाम के अंदर जो 8th लास्ट यूनिट आती है वो है प्लांट साइंसेज। तो इसके अंदर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किंगडम प्लेंटी को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एपिफिलस क्या होता है, सिनकार्पस, एपोकार्पस। ये टर्मिनोलॉजी के बारे में हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किंगडम प्लेंटी जो है इसको प्लांट किंगडम बोला जाता है, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर फोटोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं। मल्टी सेलुलर फोटो ऑटोट्रोफिक यानी क्या करते हैं, लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ब्रॉडली इसको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल क्लासिफिकेशन की, तो ये जो प्लेंटी किंगडम है ये दो के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन एम्ब्रोफाइट्स और एक होता है एम्ब्रोफाइट्स। ठीक है, एक होता है एम्ब्रोफाइट्स और एक होता है नॉन एम्ब्रोफाइट्स। एम्ब्रोफाइट्स क्या होगा, जो एम्ब्रो पोजेस करेंगे, नॉन एम्ब्रोफाइट्स नहीं करेंगे। तो नॉन एम्ब्रोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं एल्गी एंड एम्ब्रोफाइट, जो कि एम्ब्रो कंटेन करते हैं। इसके अंदर फर्दर ये नॉन वस्कुलर हो सकते हैं या तो ये वस्कुलर हो सकते हैं। नॉन वस्कुलर यानी कि नॉन ट्रैकियोफाइट एंड वस्कुलर यानी कि ट्रैकियोफाइट। नॉन वस्कुलर के अंदर ब्रायोफाइटा हो जाएगा। इसके अलावा जो वस्कुलर होंगे, वस्कुलर के अंदर एक कंडक्टिंग सिस्टम या फिर वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इन वस्कुलर बंडल्स के अंदर एक जाइलम होता है एंड एक फ्लोएम यहाँ पे होता है। जाइलम जो है ये वाटर एंड प्लस मिनरल्स को कैरी करता है प्लांट के अंदर, एंड जो फ्लोएम है, जो फूड प्रिपेयर किया है, जो भी प्लांट है वो फूड जो है अब पूरे पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पूरे प्लांट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब ये जो वस्कुलर प्लांट्स है, वस्कुलर प्लांट फर्दर दो के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। या तो ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट हो सकते हैं, या तो ये विद सीड यानी कि सीडेड वस्कुलर प्लांट हो सकते हैं। सीडलेस वस्कुलर प्लांट के अंदर जैसे कि टेरिडोफाइटा हो गया, एंड सीडेड वस्कुलर प्लांट के अंदर इनको फिनेरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, इसको इनको क्या बोला जाता है, इनको फिनेरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स बोला जाता है। और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब इनके अंदर सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नेक्ड सीड होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर कवर्ड सीड होते हैं। सीड जो है वो क्या होंगे, कवर होंगे। एंड इनमें से भी अगर हम देखें, सीड कवर होता है फ्रूट के अंदर, ये सीड कवर होता है इसके अंदर। एंड अबाउट 90 नियरली 90% ऑफ जो लिविंग प्लांट स्पीसीज है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही आती है। ठीक है, अबाउट नियरली 90% जो स्पीसीज है वो क्या आती है, लिविंग प्लांट स्पीसीज, ये एंजियोस्पर्म्स के अंडर ही आती है। अब इसके बाद ये जो एल्गी हो गया यहाँ पे, जो कि एक नॉन एम्ब्रोफाइट होती है। लैंड प्लांट्स के अंदर जिनको एम्ब्रोफाइट्स बोला जाता है, इनके अंदर ब्रायोफाइटा हो गया, एंड वस्कुलर प्लांट के अंदर टेरिडोफाइटा हो गया। सीडेड प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स हो गए जो कि नेक्ड सीडेड होंगे, एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर कवर्ड सीडेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल में प्लांट लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल जो है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन प्लांट्स अल्टरनेट बिटवीन डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोर जहां प्रोड्यूस होते हैं जिस फेज के अंदर, गैमेटोफाइट जहां पे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो होती है प्लांट की, ये अल्टरनेट करती है बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड फेजेस के बीच में। स्पोरोफाइट का मीनिंग होता है स्पोर प्लांट, गैमेटोफाइट का मीनिंग होता है गैमीट प्लांट्स। The haploid gametophytic plant body produced gametes by mitosis, whereas diploid sporophytic phase produce meiospores यानी कि sexual spores by the process of meiosis। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होगी, हैप्लॉइड होगी, तो वो क्या करेगी, हैप्लॉइड गैमीट्स यानी कि माइटोसिस के थ्रू सिंपली हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस कर देगी।
लेकिन जो प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी यानी कि स्पोरोफाइट होगी, स्पोरोफाइट क्या करेगी, पहले इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस से जो सेक्सुअल स्पोर्स या फिर सिंपली इनको स्पोर्स या फिर इनको मियोस्पोर्स बोला जाता है तो ये मियोसिस के थ्रू मियोस्पोर्स बनते हैं। एंड मियोसिस कैसी होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो 2n से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, नहीं कि हाफ इन नंबर हो जाएगा, तो ये हैप्लॉइड बन जाएगा। The diploid phases produce the haploid phases by meiosis. डिप्लॉयड फेजेस क्या करते हैं, डिप्लॉयड फेज ने हैप्लॉयड फेज कैसे प्रोड्यूस किया, मियोसिस के थ्रू। The haploid gametes then fuse to form a zygote and then start a diploid phase. अब ये जो हैप्लॉइड बना है यहाँ पे, ये किसी और हैप्लॉइड यानी कि दूसरे जो गैमीट हैप्लॉइड गैमीट है उसके साथ फ्यूज करेगा एंड एक डिप्लॉयड फेज बना लेगा, दोबारा से एक जाइगोट बना लेगा, यानी कि दोबारा से इसका डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी में प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर 3 डिस्टिंक्ट वर्जन्स होते हैं जनरलाइज सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के अंदर। एक होता है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड इज द डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड थर्ड वन इज द हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये क्या होते हैं अब, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट, यानी कि इसके अंदर ये जो डिप्लॉयड फेज होता है वो बहुत कम होता है और इसके अंदर हैप्लॉयड फेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। सिर्फ ये जो फेज, ये जो स्टेज आई है, यही डिप्लॉयड होती है यहाँ पे। दे आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, एंड यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट के ऊपर। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज द फ्री लिविंग गैमिटोफाइट, ठीक है। गैमिटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, डोमिनेंट होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है एंड फोटोसिंथेटिक फेज होता है। हैप्लॉइड गैमिटोफाइट प्रोड्यूस्ड गैमीट्स बाय माइटोसिस। अभी जो हैप्लॉइड जो यहाँ पे गैमीट्स है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के थ्रू। अब इन गैमीट्स का जो फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी या फिर सिनगैमी होगी, तो ये एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म कर देती है। अब क्या होगा यहाँ पे, इस जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होती है, मियोसिस करने के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बन जाते हैं और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेशन करके दोबारा से क्या बना लेते हैं, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना लेते हैं। मोस्ट ग्रीन एल्गी जैसे कि वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड कुछ स्पीसीज जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ये जो है ये हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में इंक्लूड होती है, ठीक है। ऐसे टाइप के पैटर्न ये रिप्रेजेंट करती है। तो हैप्लॉइंटिक साइकिल के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है एंड डोमिनेंट फेज होता है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। डिप्लॉयड फेज बिल्कुल छोटा सा पीरियड होता है, ये एक फेज होता है, बिल्कुल छोटी सी स्टेज होती है जो कि डिपेंडेंट होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब हैप्लॉइड गैमीट्स जब प्रोड्यूस होंगे, जो फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी करेंगे, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर अगेन यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होगी यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी, तो यहाँ पे जो जूस पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो हैप्लॉइड बनेंगे। ये हैप्लॉइड जूस पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेशन करके अगेन एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देंगे। सेकेंड आता है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल का उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे जो डिप्लॉइड फेज होता है यानी कि स्पोरोफाइट फेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होता है। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड इंडिविजुअल, और यहाँ पे क्या होता है, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस होता है। जो हैप्लॉइड फेज है वो एक स्टेज होती है बस यहाँ पे। डिप्लॉयड फेज कैसा होगा, जैसे कि ये हैप्लॉइंटिक का उल्टा ही होता है एक तरह से, तो डिप्लॉइंटिक फेज डोमिनेंट होगा। लाइक हमने देखा था हैप्लॉइंटिक फेज के अंदर गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड फेज क्या था, डोमिनेंट था, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिप्लॉइड फेज दैट इज स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट होता है।
कुछ सेल्स जो होती है, सर्टेन सेल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड फेज, ये मियोसिस के अंडर जाती है, गैमेटिक मियोसिस करेगी एंड ये गैमीट्स बना देंगी। ठीक है, गैमीट्स बना देंगे, अंडरगो मियोसिस टू मेक गैमीट्स नॉट मियोस्पोर्स। ठीक है, यहाँ पे मियोस्पोर्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। अब ये गैमीट्स क्या करेंगे, बिकॉज मियोसिस प्रोड्यूस गैमीट्स डायरेक्टली। ठीक है, मियोसिस क्या करती है, डायरेक्टली गैमीट्स को प्रोड्यूस कर देती है। यहाँ पे मियोस्पोर्स नहीं बनते हैं पहले, यहाँ पे सीधे क्या हो जाते हैं, सीधे गैमीट्स बन जाते हैं, और इसीलिए इसको गैमेटिक मियोसिस बोला जाता है। अगर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या होता है, अगर मियोस्पोर्स बनते हैं यानी कि मियोस्पोर्स से क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड इन फेज से या फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से गैमेटिक मियोसिस होती है, यानी कि जो डिप्लॉयड फेज था उससे क्या होगी, या फिर मियोसिस से डायरेक्टली गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। अब इसके बाद गैमीट्स बन गए हैं, गैमीट्स बनने के बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फ्यूजन ऑफ गैमेट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। सिर्फ ये जो स्टेज होते हैं ये यहाँ पे हैप्लॉयड होते हैं, ये भी डिप्लॉयड था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये भी डिप्लॉयड बन गया। सिर्फ ये स्टेज कैसी थी, हैप्लॉयड स्टेज थी। तो दोबारा से डिप्लॉयडी क्या कर ली जाती है, रिस्टोर कर ली जाती है यहाँ पे। और ऐसा टाइप का जो पैटर्न होता है लाइफ साइकिल का, ये कॉमन नहीं होता प्लांट्स के अंदर, सिर्फ कुछ ब्राउन एल्गी जैसे कि सेरेगेसम एंड फ्यूकस, इनके अंदर ये पाया जाता है। थर्ड वन इज द हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल के अंदर इसको डिप्लोबायोटिक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको डिप्लोबायोटिक भी बोला जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स। ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट था, अब ये स्पोरिक मियोसिस करेगा। स्पोरिक मियोसिस की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स, यानी कि मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये मियोस्पोर्स क्या करेंगे, बिकॉज मियोसिस प्रोड्यूस स्पोर्स डायरेक्टली, मियोसिस क्या करती है, डायरेक्टली स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे मियोसिस क्या कर रही है, स्पोर्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको स्पोरिक मियोसिस बोला था। लास्ट में हमने देखा था डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल के अंदर कि वहां पे गैमेट्स डायरेक्टली प्रोड्यूस हुए थे मियोसिस से, तो उसको बोला था गैमेटिक मियोसिस, एंड इसको स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो मियोस्पोर्स बने हैं ये जर्मिनेट होंगे एंड ग्रो बाय माइटोसिस। जर्मिनेट होने के बाद ये क्या करेंगे, ये माइटोसिस के थ्रू ग्रो करेंगे मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल के अंदर। ये जो है स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करके ये गैमेटोफाइट बना लेंगे। गैमेटोफाइट बॉडीज प्रोड्यूस्ड गैमेट्स बाय माइटोसिस। अभी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। माइटोसिस करने की वजह से ये गैमेट्स प्रोड्यूस कर देगी एंड इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगी यहाँ पे अगेन जो डिप्लॉयड फेज था वो क्या कर लिया जाएगा, रिस्टोर कर लिया जाएगा। इस लाइफ साइकिल के अंदर दोनों के दोनों फेज जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सिर्फ डिफर करते हैं ये डोमिनेंस के अंदर। द लाइफ साइकिल इज फीचर ऑफ ऑल लैंड प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड कुछ एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, इन सब के अंदर ये देखी जाती है हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉयंटिक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है हैप्लॉयड स्पोर्स थ्रू स्पोरिक मियोसिस। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू क्या करेंगे, मल्टी सेलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर बन जाएंगे। अब जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट था ये माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। गैमेट्स के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी एंड अगेन जाइगोट यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि डिप्लॉइडी रिस्टोर कर ली जाएगी और इस जाइगोट से क्या हो जाएगा, फिर एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर एल्गी। एल्गी जो है क्लोरोफिल बीरिंग थैलोइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, क्लोरोफिल बीरिंग एक थैलोइड, यानी कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, ये थैलस लाइक होती है एंड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं।
Although the term algae is used for both prokaryotic such as cyanobacteria, जिसको formerly blue green algae बोला जाता है, and as well as eukaryotic photosynthetic thalloid organism, but it should be used for the eukaryotes only. ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोट्स ही होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसको भी फॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता था. द यूकैरियोटिक एल्गी आर पार्ट ऑफ प्लेंटी एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. अभी ये जो यूकैरियोटिक एल्गी होती है, ये किंगडम प्लेंटी का तो पार्ट है ही है, साथ में जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनका भी पार्ट होती है. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड प्लेंटी किंगडम का एक पार्ट होती है. The algae belonging to Plantae can be described as non-vascular. अब जो प्लेंटी या फिर जो एल्गी हम बोल सकते हैं प्लेंटी किंगडम से बिलोंग करती है, उसको नॉन वॉस्कुलर यानी कि जाइलम फिलोएम नहीं होता है, नॉन एम्ब्रियोफिटिक यानी कि कोई एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड ये कैसी होती है, थैलोइड होती है, यानी कि इसकी प्लांट बॉडी भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर. रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है. तो सिंपली एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल बीरिंग थैलोइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड ये नॉन वॉस्कुलर होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफिटिक होते हैं, एंड ये थैलोइड यानी कि इनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होती है. एल्गी बिलोंग टू प्लेंटी इंक्लूड 3 मेन ग्रुप. अब एल्गी जो है, जो प्लेंटी से बिलोंग करती है, उसके अंदर 3 मेन ग्रुप होते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी. ये जो है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर कैसा है, स्टोरेज प्रोडक्ट कैसा है, एंड सेल वॉल कंपोजिशन कैसी है, एंड टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लैजेला क्या है. इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके बेस पे इनका नाम है ग्रीन, रेड एंड ब्राउन एल्गी. सबसे पहले है ग्रीन एल्गी, जिसको क्लोरोफाइसी बोला जाता है. ठीक है, क्लोरोफाइसी इसको बोलते हैं. हैबिटेट इसका मोस्टली फ्रेश वाटर, कुछ मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या कौन से होते हैं, एंड स्टोरेज फूड क्या होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटेनॉइड्स होते हैं. सेल वॉल कंपोनेंट यहाँ पे मेजर सेलुलोज कंपोनेंट होता है. स्टोर्ड स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे फूड जो है स्टोर किया जाता है. मोस्ट विद 2 फ्लैजेला पर सेल. ठीक है, बाई फ्लैजिलेट ये होते हैं. Asexual reproduction usually reproduce vegetatively by fragmentation or by the formation of mitospores. Sexual reproduction यहाँ पे considerable variation in type and formation of gametes. एंड ये आइसोगेमिस, एनाइसोगेमिस एंड oogamous हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. आइसोगेमिस यानी कि सेम टाइप के गैमीट्स होंगे, एनाइसोगेमिस यानी कि डिफरेंट टाइप के गैमीट्स होंगे, oogamous यानी कि वो फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर सबके अंदर ही बिल्कुल ही डिफर करेंगे. एग्जाम्पल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, कारा, अल्वा. ठीक है, ये क्या है, ये सारे क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये हो गई क्लोरोफाइसी. नेक्स्ट आती है रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी. रेड एल्गी मोस्टली मराइन होती है, कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकती है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए डी होता है यहाँ पे. कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स भी होते हैं. फाइकोबिलिन्स में प्रीडोमिनेंस होता है यहाँ पे फाइकोइरिथ्रीन, इसी वजह से इसका रेड कलर भी होता है. सेल वॉल कंपोनेंट सेलुलोज मेजर कंपोनेंट होता है. फूड स्टोरेज फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में होती है, अल्फा 1,4 ग्लूकान की फॉर्म में, विच इज स्टोर्ड इन द साइटोसोल आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट. फ्लैजेला यहाँ पे नहीं होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स. ठीक है, या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाती है, या तो यहाँ पे नॉन मोटाइल माइटोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होती है, एंड गैमीट्स भी यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं. Simplest type of sexual life cycle in red algae involves an alternation of generation. एंड यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है.
इसके बीच में बिटवीन टू सेपरेट मल्टी सेलर फॉर्म ऑफ द सेम स्पीसीज। एक हैप्लॉइड होगा, गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट होगा, एंड सेकंड यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट होगा। तो इन दोनों के बीच में लाइफ साइकिल क्या करती है, अल्टरनेट करती है। एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये एग्जाम्पल होते हैं रेड एल्गी के। ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी। फियोफाइसी की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ऑल मेराइन एंड रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेराइन एंड रेयरली ही फ्रेश वाटर होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंड ये कलर के अंदर बहुत वेरी करते हैं, फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक है, अलग अलग शेड्स हो सकते हैं यहाँ पे ब्राउन की। एंड ये डिपेंड करता है कि इनके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन कितना प्रेजेंट है। जो ब्राउन कलर की शेड्स हैं वो डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन कितना यहाँ पे पाया जा रहा है, कितनी अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका ये कलर शेड। सेलवोल कंपोनेंट बेसिकली सेलुलोज होता है यहाँ पे, एंड इसके अलावा यहाँ पे एलिजीनिक एसिड होता है। सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड विद फ्रॉम आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। सेलुलोज हो गई, सेलुलोज के बाहर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसको बोला जाता है जिलेटिनस कोटिंग, एंड ये एल्जिन की बनी होती है। फूड स्टोरेज लैमिनेरिंग एंड मैनिटोल की फॉर्म में। ठीक है, फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। फ्लेजिला 2 होते हैं, अनइक्वल एंड लेटरल फ्लेजिला होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर्स। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा यहाँ पे मोटाइल बाइफ्लेजिलेटेड जूस पोर्स की भी फॉर्मेशन होती है। ये पियर शेप के होते हैं एंड 2 अनइक्वल फ्लेजिला होते हैं जो कि लेटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस तीनों टाइप की हो सकती है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या होता है, फॉर मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस यहाँ पे इन्वॉल्व करती है। स्पोरिक मियोसिस का मीनिंग है, मियोसिस क्या करेगी, जो है स्पोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, मियोसिस से स्पोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगी। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डायक्टोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस, ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरलाइज लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एल्गी की जनरलाइज लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही टाइप से इसकी रिप्रोडक्शन होती है। सबसे फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय माइटोसिस। ठीक है, जो यूनिसेलुलर एल्गी होंगी वो एसेक्सुअली माइटोसिस के थ्रू क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है ये रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली, या तो ये वेजिटेटिव मींस बाय फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, या तो माइटोटिकली ये क्या करती है, एसेक्सुअल स्पोर्स जिनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं ये प्रोड्यूस करती है। यूनिसेलुलर का तो सिंपली हो गया है कि वो माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेती है। मल्टी सेलुलर का यहाँ पे क्या होता है, मल्टी सेलुलर या तो ये वेजिटेटिव तरीके से कर सकती है, वेजिटेटिव तरीके से अगर कर रही है तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गई। एंड अगर ये माइटोटिकली करती है तो एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिनको माइटोस्पोर्स बोला जाता है। ये स्पोर्स मोटाइल हो सकते हैं या तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल कब होंगे, जब फ्लेजेला होगा। Spores may be produced within the ordinary vegetative cells or within specialized structures जिनको स्प्रिंजिया बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल से ही स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे हो सकता है कि जो ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाए, वो स्पेशलाइज्ड हो जाए, जिसको स्प्रिंजिया बोला जाता है, उनमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो। कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो है माइटोस्पोर फॉर्म इन डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स, जैसे कि ये जूस्पोर्स हो सकते हैं, एप्लेनोस्पोर्स हो सकते हैं एंड ओटोस्पोर्स हो सकते हैं। अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोस्पोर्स द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर्स। ठीक है, जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं। जूस्पोर्स फ्लेजिलेट मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि फ्लेजिला नंबर के साथ साथ फ्लेजिला नंबर के विद रिस्पेक्ट ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इसके अलावा ये तो थे मोटाइल स्पोर्स।
जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं इनको एप्लेनोस्पोर्स बोला जाता है। सम एल्गल जेनरास जैसे कि क्लोरेला, क्लोरेला के अंदर ओटोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। These spores are non-motile daughter cells that are released from ruptured wall of the original parent cell. Original parent cell यहाँ पे क्या करती है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्पोर्स बना लेती है और इन स्पोर्स को क्या बोला जाता है, इन स्पोर्स को ओटोस्पोर्स बोला जाता है। अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये वॉल रप्चर होगी, तो ये ओटोस्पोर्स क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। ठीक है, ये बाहर ओरिजिनल पेरेंट सेल से बाहर निकल आएंगे। एंड ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल ही होते हैं। मोटाइल सिर्फ जू स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल ये होते हैं। दे ऑलमोस्ट परफेक्ट रेप्लिकास। एंड ये क्या होते हैं, ये जो स्पोर्स ओटोस्पोर्स बने हैं और ये पेरेंट सेल थी, इसके ही रेप्लिका होते हैं, इसी जैसे होते हैं, सिर्फ साइज कैसा होता है, साइज में स्मॉल होते हैं। एंड इनके पास दैट प्रोड्यूस देम लैक द कैपेसिटी टू डेवलप इन जू स्पोर्स। अब इस सेल के पास, इस पेरेंट सेल के पास कैपेसिटी होती है कि ये जू स्पोर के अंदर अपने आप को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। लेकिन ये जो ओटोस्पोर्स है, जो कि साइज के अंदर स्मॉल है, इनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन मैनी एल्गल प्रोड्यूस थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स, जिनको बोला जाता है हाइड्नोस्पोर्स और एकाइनिड्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बहुत सारी एल्गी क्या करती है, थिक वोल्ड रेस्टिंग सेल्स बनाती है। इन थिक वोल्ड रेस्टिंग सेल्स को ही हाइप्नोस्पोर्स और एकाइनिड्स बोला जाता है। इसके बाद सेकंड आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि फ्यूजन होगा। ठीक है, पहले गैमेट बने, फिर फ्यूजन होगा एंड मियोसिस होगी। Three distinct type of sexual life cycle, haploidtic, diploidtic and haplodiploidtic, यानी कि यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर तीन डिस्टिंक्ट टाइप की लाइफ साइकिल डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी के अंदर रिपोर्ट की गई है। अब एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेक्स ऑर्गन्स को गैमिटेंजियम बोला जाता है, और ये गैमिटेंजियम यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का मीनिंग है ये किसी स्ट्राइल सेल की जैकेट से सराउंड नहीं करते हैं। द फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स आर टर्म्ड एज oogoneum एंड एंथ्रीडियम। ठीक है, फीमेल को oogoneum बोला जाता है एंड मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है। गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे इन सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू, ये मोटाइल यानी कि फ्लेजिलेटेड होंगे, एंड नॉन मोबाइल या फिर नॉन मोटाइल यानी कि नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे। कुछ स्पीसीज के अंदर गैमेट्स नाइदर मेल और नॉर फीमेल। गैमेट्स कैसे होते हैं, लुक अलाइक, वो एक जैसे ही नजर आते हैं। ऐसे टाइप को गैमेट्स को आइसोगैमेट्स बोला जाता है। आइसो मींस सेम, सेम एग्जैक्ट लुक अलाइक होते हैं ये, एंड ये क्या होते हैं, इनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं, यानी कि सेम टाइप के गैमेट होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स आर रेफर टू एज आइसोगैमस, या फिर जैसे कि स्पाइरोगायरा के अंदर होती है। एंड जब इन आइसोगैमेट्स का फ्यूजन होगा तो इसको क्या बोला जाता है, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। कुछ एल्गी के अंदर दो डिफरेंट टाइप के साइजेस के, ठीक है, दो डिफरेंट साइजेस के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड इन डिफरेंट गैमेट, डिफरेंट साइज के गैमेट्स को बोला जाता है एनाइसोगैमेट्स। ठीक है, एनाइसोगैमेट्स इनको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, द रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ एनाइसोगैमेट्स आर रेफर टू एज एनाइसोगैमस। ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर होती है, इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एनाइसोगैमस टाइप। The smaller anastogamus is traditionally referred as male and the larger one as the female. अब यहाँ पे ये जो दो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा। अब इस स्मॉलर को बोला जाता है माइक्रोगैमेट, एंड ये मेल गैमेट होता है, एंड फीमेल को बोला जाता है ये मेगागैमेट होता है, या फिर ये मैक्रोगैमेट होता है, एंड इसको फीमेल बोला जाता है।
Most pronounced difference between gametes are found in situation where one gamete is large, एक gamete large हो, non mobile या फिर non motile हो, और दूसरा कैसा हो, small हो, यानी motile हो। तो लार्ज गैमीट जो है ये इसको एग या फिर फीमेल गैमीट बोला जाता है, छोटे वाले को मेल गैमीट्स बोला जाता है। एंड दीज गैमीट्स आर कॉल्ड ऊ गैमीट्स, ठीक है, ऐसे टाइप के गैमीट्स को क्या बोला जाता है, ऊ गैमीट्स बोला जाता है। फ्यूजन जब होगा तो इसको ऊगैमस टाइप बोलेंगे। ऐसा होता है वोल्वोक्स एंड फ्यूकस के अंदर। तो 3 टाइप के यहाँ पे हमने देख लिए। आइसोगैमस जिसके अंदर क्या होगा, या फिर आइसोगैमस टाइप के गैमीट्स जिसके अंदर सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम अलाइक होंगे। और सेकंड इज द एनआइसोगैमस। एनआइसोगैमस के अंदर डिफरेंट होते हैं, साइज के अंदर डिफरेंट होंगे, साइज के अंदर। एंड ऊगैमस, ओगैमस के अंदर साइज के अंदर तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, साथ में जो इनकी एक्टिविटी एंड इनकी फिजियोलॉजी होगी उसके अंदर भी ये डिफर करते हैं। लैंड प्लांट्स की लाइफ साइकिल, नेक्स्ट है लैंड प्लांट्स की लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स अल्टरनेट बिटवीन टू जनरेशंस। एक गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होता है, सेकंड इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। एंड ऐसे टाइप की लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉइंटिक या फिर डिप्लोबाइंटिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। अब स्पोरोफिटिक एंड गैमीटोफिटिक की बात करें। स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्योसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है यानी कि 2n है, वो क्या कर रही है, म्योसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। एंड म्योसिस टेक प्लेस इन स्पेशलाइज सेल जिनको स्पोर मदर सेल बोला जाता है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल होती है यहाँ पे स्पोर मदर सेल, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है। इन स्पोर मदर सेल के अंदर म्योसिस जब होती है तो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो होते हैं, द हैप्लॉइड स्पोर्स रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल्स ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। एंड ये जो हैप्लॉइड स्पोर म्योसिस के बाद बने हैं, ये डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड स्पोर जो म्योसिस के बाद बने हैं, यही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोर्स डू नॉट फ्यूज विद वन अनदर, और ये स्पोर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करते हैं जैसे ये गैमिट्स करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये माइटोसिस करते हैं। एंड ये माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमीटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमीटोफाइट ही प्रोड्यूस कर देते हैं। तो लैंड प्लांट्स जो होते हैं, लैंड प्लांट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 जनरेशंस के बीच में, 2 फेजेस के बीच में इनकी जनरेशन अल्टरनेट करती है। एक हैप्लॉइड गैमीटोफिटिक फेज होता है एंड एक यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होता है। एंड ऐसी साइकिल को हैप्लोबाइंटिक या फिर हैप्लोडिप्लॉइंटिक बोला जाता है, डिप्लोबाइंटिक बोला जाता है, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइंटिक या फिर डिप्लोबाइंटिक बोला जाता है। अब यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या करती है, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल होती है जिनको स्पोर मदर सेल बोला जाता है। ये स्पोर मदर सेल क्या करती है, म्योसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। एंड ये स्पोर्स फिर माइटोसिस करके, ठीक है, फ्यूज नहीं करेंगे ये गैमिट्स, ये स्पोर्स, ये माइटोसिस से क्या करेंगे, मल्टी सेलर गैमिटोफिटिक फेज बना लेंगे। एंड ये स्पोर्स क्या करेंगे, फिर ये गैमिटोफाइट यहाँ पे बन गया है, यानी कि हैप्लॉइड गैमिटोफाइट यहाँ पे बन गया है। अब ये जो गैमिटोफिटिक जनरेशन थी प्लांट की, प्रोड्यूस गैमिट्स, ठीक है। जो अब यहाँ पे क्या थी, जो गैमिटोफिटिक जनरेशन थी वो क्या कर रही है, गैमिट्स प्रोड्यूस करेगी। एंड ये गैमिट्स क्या होंगे, ये गैमिट्स एग्स एंड स्पर्म्स होंगे, जैसे कि जो कि माइटोसिस के रिजल्ट में आएंगे। दे आर हैप्लॉइड लाइक गैमिटोफाइट दैट प्रोड्यूस देम। ये कैसे होते हैं, ये भी हैप्लॉइड ही होते हैं, और ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन दैट इज जाइगोट, और हम बोल सकते हैं डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे बनाते हैं। देन एम्ब्रो बना, फिर एम्ब्रो से यहाँ पे मल्टीसेलर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर इसके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस स्पोरोजेनिक होगी। तो इससे क्या होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेशन करके अगेन मल्टी सेलर गैमीटोफाइट बना लेते हैं। ये जनरेशन ऐसे ही, ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है।
अब इस फेज के अंदर सिर्फ जो जाइगोट, एम्ब्रियो एंड स्पोरोफाइट ये क्या था, डिप्लॉइड था। बाकी स्पोर्स, गैमेटोफाइट एंड गैमीट्स ये कैसे थे, ये हैप्लॉइड थे। Such cycle is a characteristic of all land plants. ऐसे टाइप का जो ये characteristic है वो सारे ही land plants के अंदर पाया जाता है। In all of them, sporophyte, the diploid generation alternate with the gametophyte haploid generation. ठीक है, लैंड प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉइड जनरेशन अल्टरनेट करते हैं गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन के साथ। Although haploid and diploid condition alternate in all sexual life cycle, but in term alternation of generation applies only to the life cycle in which both haploid and diploid stages are multicellular. ठीक है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशंस के बीच में इनकी सेक्सुअल साइकिल अल्टरनेट तो करती है, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब भी अप्लाई होता है जब लाइफ साइकिल हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस जो इनके अंदर इंक्लूड हुए हैं वो कैसे हो, वो मल्टी सेलुलर हो। ह्यूमंस के अंदर जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल म्योसिस प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमेट्स दैट यूनाइट टू फॉर्मिंग डिप्लॉइड जाइगोट, द डिवाइड बिकम मल्टी सेलुलर। वो कैसे बन जाते हैं, डिवाइड होने के बाद वापिस से मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। हैप्लॉइड स्टेज रिप्रेजेंट ओनली बाय अ सिंगल सेल गैमेट। हैप्लॉइड स्टेज जो है यहाँ पे एक सिंगल सेल गैमीट से ये रिप्रेजेंट की जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज डिस्टिंक्ट बाय द फैक्ट दैट द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स बोथ मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड बॉडी एंड मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बॉडीज। ठीक है, जब तक मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड बॉडी एंड मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बॉडीज इंक्लूड नहीं होती तब तक हम उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तब तक हम उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उस लाइफ साइकिल को नहीं बोलेंगे। गैमेटोफाइट्स के अंदर गैमेट्स जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं स्पेशलाइज सेल्स जिनको गैमेटेंजिया बोला जाता है। एग एंड स्पर्म फॉर्म होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेटेंजिया के अंदर। दोज इन विच एग आर फॉर्म उनको आर्किगोनिया या बोला जाता है, जो कि एल्गी के अंदर इन एल्गी इट इज यूनिसेलुलर एंड इनको उगोनिया बोला जाता है। एंड स्पर्म जहां प्रोड्यूस होंगी उसको एंथ्रीडिया बोला जाता है। एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस ओनली वन एग। आर्किगोनियम क्या करता है, सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करता है, लेकिन एंथ्रीडियम क्या करता है, मैनी स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। The Antheridia and Archegonia may exist together on the same gametophyte. अब ये जो मेल एंड फीमेल यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स थे यहाँ पे, या फिर सिंपली हम इनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बोलें, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ये एक गैमेटोफाइट के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड ये सेपरेट गैमेटोफाइट के ऊपर भी हो सकते हैं। When one kind of gametophyte bear antheridia and another kind bears archegonia, the two kind of gametophyte may look different from one another. जब अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग ये जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं। One that form antheridia and antheridia are microgametophyte are those from archegonia called megagametophyte. अब जो गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया फॉर्म करता है उसको माइक्रोगैमेटोफाइट बोलते हैं, एंड जो आर्किगोनिया फॉर्म करता है उसको मेगागैमेटोफाइट बोलते हैं। Diploid zygote is the first stage of the sporophytic generation. डिप्लॉइड फेज जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट फर्स्ट स्टेज होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड डिवेल्प इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रो। जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस से डिवाइड करता है एंड एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रो के अंदर ये डिवेल्प हो जाता है। द यंग स्पोरोफाइट प्लांट जिसको हम बोलते हैं, एम्ब्रियो डिवेल्प करता है विद इन आर्किगोनियम। अब ये सारा जो है ये डेवलपमेंट आर्किगोनियम के अंदर ही होती है। इवेंचुअली क्या करता है, एम्ब्रियो ग्रोज इनटू मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट एंड स्पोरोफाइट बियर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिनको स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब ये स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरेंजियम इसके पास होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स होती है। ये स्पोरोजीनियस सेल क्या करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, एंड ये स्पोर्स जो है मियोसिस से डिवाइड करके हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बना लेते हैं। स्पोरोफाइट में प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स और टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स जिनको माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स हम बोलेंगे।
अगर सेम टाइप के हैं तो वो क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली अगर सेम टाइप के हैं तो आइसोगैमीट्स जिनको हम बोलते हैं। अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो तो उसको माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोर क्या होता है, छोटा होता है, एंड इसको मेल स्पोर बोला जाता है। मेगास्पोर कैसा होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, इसको फीमेल वाला बोला जाता है। प्लांट दैट प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, जिनको इस कंडीशन को हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। ठीक है, जिस कंडीशन के अंदर जो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। एंड दो प्रोड्यूस एंड दोज दैट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स, उसको होमोस्पोरस बोला जाता है। लाइक यहाँ पे जो है एक काइंड के स्पोर जो बने हैं एक ही काइंड के, इनको होमोस्पोर, आइसोगैमिट्स नहीं बोलेंगे, आइसोगैमिट्स गैमेटिक कंडीशन के अंदर होते हैं, ये होमोस्पोर्स होते हैं। एंड टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट को क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोर्स बोलेंगे। If a plant form both megaspore and microspore, each of these will be formed in different kinds of sporangium. तो megasporangium and microsporangium respectively उनको बोला जाता है। ठीक है, कोई भी प्लांट है जिसके अंदर बोथ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होगा, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। Among land plants, gametophyte and sporophyte differ in their dominance. इनकी जो डोमिनेंस होती है उनके अंदर डिफर करते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमिटोफाइट इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, याद रखना है, ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमिटोफाइट कैसा होता है, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर, टोटली पार्शली डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट के ऊपर फॉर न्यूट्रिशन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक भी होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी, यानी कि क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया है ब्रायोफाइट का। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलर इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड गैमिटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गैमिटोफाइट कैसा होता है, मल्टी सेलर, इंडिपेंडेंट एंड शॉर्ट लिव्ड गैमिटोफाइट यहाँ पे होता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर गैमिटोफाइट का क्या होगा, अपोजिट यहाँ पे होगा। ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे है गैमिटोफाइट एंड यहाँ पे है स्पोरोफाइट। तो गैमिटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमिटोफाइट डोमिनेंट होता है, एंड एक हमने बोला है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमिटोफाइट कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट होगा एंड इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक होगा। एंड स्पोरोफाइट यहाँ पे कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा एंड मल्टी सेलर होगा, टोटली और पार्सली डिपेंडेंट होगा। इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, गैमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी होती है। एंड गैमिटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है, गैमिटोफाइट इसके ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्ट लिव्ड हुए होता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ये कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मल्टी सेलर होगा एंड शॉर्ट लिव्ड होगा। सिर्फ यहाँ पे जो हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं वो शो करते हैं इस फेज को। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस होते हैं, दैट इज ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन देयर सराउंडिंग। ये मॉइस्ट कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है, यानी कि ये इनको दोनों कंडीशन, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज जो एक्वेटिक कंडीशन है, दोनों ही रिक्वायर्ड होती है। टेरेस्ट्रियल कंडीशन के ऊपर मेजोरिटी रहते हैं एंड इनको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी सराउंडिंग में चाहिए। साथ में जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ब्रायोफाइट स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एंड ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड ग्रीन प्लांट्स होते हैं। लाइक ग्रीन एल्गी दे प्रोड्यूस क्लोरोफिल्स ए एंड बी, स्टार्च सेलुलोज सेल वॉल होती है, मोटाइल स्पर्म इनके अंदर होती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, स्टार्च सेलुलोजिक सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है, मोटाइल स्पर्म इनके अंदर होती है। ब्रायोफाइट्स यूजली ग्रो वेरी स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं। प्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर थैलोइड एंड लीफी हो सकती है। लाइक एल्गी के अंदर कैसी थी? सिर्फ थैलोइड थी, इसके अंदर लीफी होती है, थैलोइड विद लीफी होती है। लीफी फॉर्म ऑफ द लीफी फॉर्म द लीफ एंड स्टेम आर सिंपल होती है, यहाँ पे विदाउट वॉस्कुलर टिश्यू होती है, एंड बिलोंग टू द गैमेटोफिटिक जनरेशन। थैलस क्या होता है? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। Thallus as well as leafy form get attached to the substratum by a delicate unbranched unicellular hair like organ जिनको rhizoids बोला जाता है। यहाँ पे ये चीज याद रखने की है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं ये अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रायोफाइट जो है ये लैक करते हैं वेल डिवेल्प वॉस्कुलर टिश्यू एंड लिग्निफाइड टिश्यू के अंदर। वेल डिवेल्प वॉस्कुलर टिश्यू यहाँ पे नहीं होता है, एंड लिग्निफाइड टिश्यू भी यहाँ पे नहीं होता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं? दे ग्रो लो टू द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर बाय कैपिलरी एक्शन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा वॉस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम नहीं है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। However, not all bryophytes are strictly non-vascular. ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉन वॉस्कुलर ये नहीं होते हैं। इन जनरल ये कैसे होते हैं? इनके अंदर वेल डिवेल्प्ड एक वॉस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो ये क्या होते हैं? स्ट्रिक्टली नॉन वॉस्कुलर नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम मासेस हैव अ सेंट्रल स्ट्रैंड, कुछ जो मास होते हैं उनके अंदर एक सेंट्रल स्ट्रैंड होता है, और ये सेंट्रल स्ट्रैंड जो होता है कंडक्टिंग सेल्स का होता है। कंडक्टिंग सेल्स क्या करेंगी? कंडक्ट करने का काम करेंगी, एंड फंक्शनली ये जाइलम एंड फिलोएम के इक्विवेलेंट होता है। ये जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है कंडक्टिंग सेल्स का, फंक्शनली ये जाइलम एंड फिलोएम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये स्ट्रिक्टली नॉन वॉस्कुलर नहीं होते हैं। Organs such as leaves, roots, vascular plants are defined by the arrangement of their vascular tissues. And इसके अलावा since bryophytes lack true vascular tissue, they also lack true leaves and roots. इनके अंदर ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स भी नहीं होती है। सिर्फ इनके अंदर क्या होते हैं? मैनी ब्रायोफाइट्स के अंदर सिमिलर एंड फंक्शनली इक्विवेलेंट लीव्स होते हैं, एंड इनको जो है लीव्स की तरह भी रेफर किया जाता है। एंड रूट्स नहीं होती इनके अंदर, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको राइजोइड्स बोलते हैं ये पाए जाते हैं। Bryophytes get their nutrition from dust, rainwater and substances dissolved in water at the soil surface. टाइनी राइजोइड्स जो कि हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है एपिडर्मल सेल्स की, along with the lower surface anchor the plant but do not specialize for absorption of water and minerals. ये वैसे होते हैं, ये रूट लाइक होते हैं, लेकिन जैसे रूट का फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने का, वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। Water and dissolved minerals move by capillarity over the surface of the bryophytes. ठीक है, सरफेस जो होगा ब्रायोफाइट्स का उससे ऊपर कैसे जाएगा? ये कैपिलरिटी एक्शन से जाएगा। गैमेटोफाइट्स डोमिनेट द लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइट क्या होता है? यहाँ पे लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज होता है। स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड अनब्रांच्ड एंड टर्मिनल स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक टर्मिनल स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है। Although photosynthetic sporophyte is permanently attached to the partially dependent on the gametophyte. एंड ये जो स्पोरोफाइट बनता है ये क्या होता है? ये पार्शली गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, एंड उससे अटैच भी रहता है। द स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द ग्राउंड। तो इस स्पोरोफाइट जो कि यहाँ पे बना है ऐसे एक स्पोरेंजियम, टर्मिनल स्पोरेंजियम के अंदर ये बनता है, प्रोड्यूस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये प्रोड्यूस करता है टर्मिनल स्पोरेंजियम को।
और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये गैमेटोफाइट हो गया, ये वाली गैमेटोफाइट हो गया और ये सबस्ट्रैक्टम होगा। तो इस स्पोरोफाइट के बीच में यानी गैमेटोफाइट एंड ये सबट्रैक्टम के बीच में फिर सोइल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। स्पोर्स हैव अ क्यूटिनाइज्ड कोट एंड यूजली डिस्पर्स्ड बाय विंड। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, इनके पास एक क्यूटिनाइज्ड कोट होती है जो कि विंड के थ्रू यूजली ये डिस्पर्स किए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जेकेटेड एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जेकेटेड एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। एल्गी के अंदर देखा था हमने यूनी सेलुलर एंड नॉन जेकेटेड होते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जेकेटेड एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। Female sex organ in the form of archegonia appear for the first time in the bryophyte in the plant world. And female sex organ archegonia की फॉर्म में फर्स्ट टाइम इन ब्रायोफाइट्स के अंदर ही अपीयर होते हैं। इट इज अ फ्लावर शेप ऑर्गन, ठीक है। आर्किगोनिया क्या होता है, एक फ्लावर शेप का ऑर्गन होता है। बेसल जो होता है इसका ऐसे स्वेलन होता है एंड ऑफ द फ्लावर शेप्ड बॉडी नोन एज अ वेंटर, इसको क्या बोला जाता है, इसको वेंटर बोलते हैं। एंड नैरो यहाँ पे यहाँ पे नैरो केनाल लाइक यहाँ पे पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, नेक बोला जाता है। एंड यहाँ पे केनाल सेल्स भी होती है। इसके बाहर इसके बाहर एक जैकेट होती है, इसलिए जैकेटेड होते हैं। इसके बाहर ये जो जैकेट होती है, ये जैकेट होती है स्ट्राइल जैकेट, जो कि एक्सिल केनाल को सराउंड करके रखती है। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज एलिपोजियल और क्लब शेप का होता है आउटलाइन के अंदर। स्पर्म बाई फ्लेजिलेट होती हैं, दो फ्लेजिला होंगे एंड दोनों के दोनों विपलेस टाइप के फ्लेजिला यहाँ पे होते हैं। फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होती है, वाटर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। फर्टिलाइज्ड एग अब है, ये क्या करेगा, रिटेन्ड विद द वेंटर ऑफ द आर्किगोनियम। हमने ये बात की थी कि ऐसा होता है, ये वेंटर होता है और ये नेक होती है। अब यहाँ पे जो है एग पाया जाता है, स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, फ्यूजन होगी, फिर क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये क्या होता है, आर्किगोनियम के इस वेंटर के अंदर ही होता है। जाइगोट अब क्या करेगा, रिपीटेड डिविजन्स करेगा, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जिसको एम्ब्रो बोलते हैं फॉर्म कर देगा। ब्रायोफाइट्स आर समटाइम्स कॉल्ड नॉन वॉस्कुलर प्लांट, इनको कई बार नॉन वॉस्कुलर प्लांट बोला जाता है। बट नॉन ट्रैक्योफाइट इज मोर एक्यूरेट टर्म इनके लिए होती है। नॉन वॉस्कुलर प्लांट इनको बोला जाता है, लेकिन नॉन ट्रैक्योफाइट क्या होती है, एक मोर एक्यूरेट टर्म होती है, क्योंकि कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर सेंट्रल स्ट्रैंड होते हैं जो क्या काम करते हैं, कंडक्टिंग सेल्स का काम करते हैं, अदर देन ट्रैकिड्स फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुछ के अंदर कंडक्टिंग सेल्स होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको नॉन वॉस्कुलर प्लांट्स एंड या फिर इनको नॉन ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है। बट दे लैक द ट्रांसपोर्ट सेल कॉल्ड ट्रैकिड, लेकिन इनके अंदर ट्रैकिड्स नहीं होती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर कंडक्टिंग सेल्स होती है अदर देन ट्रैकिड्स, ठीक है। इनके अंदर ट्रैकिड्स नहीं होती है, इसलिए इनको नॉन ट्रैकियोफाइट बोलते हैं। द टर्म ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइट ये दोनों सिनोनिम नहीं होते हैं, कई बार हम ऐसे भी यूज करते हैं कि ब्रायोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइटा, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा एक फॉर्मल टेक्सोनोमिक नेम होता है फाइलम के लिए या फिर इस डिवीजन के लिए, और इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं सोलली मोसिस, ठीक है। मोसिस इसके अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर ये एक टेक्सोनोमिक नेम होता है फाइलम का, एंड इस फाइलम के अंदर सोलली मोसिस ही यानी कि सिर्फ मोसिस ही यहाँ पे क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। अब इसके बाद एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लाइक हमने बात की थी, इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट ने जब स्पोर्स प्रोड्यूस किए, यहाँ पे ये मेच्योर स्पोरोफाइट था, स्पोरेंजियम था इसका, स्पोरेंजियम ने स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिए।
हैप्लॉइड स्पोर्स जो है म्योसिस से प्रोड्यूस हुए एंड ये गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है, ये गैमेटोफाइट यहाँ पे बना देंगे एंड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट विच आर मोर डाइवर्स इन ब्रायोफाइट्स देन इन अदर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स। गैमेटोफाइट बियर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया। अब ये जो गैमेटोफाइट है एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया गिव राइज करेंगे। एंथ्रीडियम से स्पम्स बनेंगे विच इज मोटाइल। आर्किगोनियम से यहाँ पे क्या बनेंगे, आर्किगोनियम बनेगा, यानी यहाँ पे एग्स बनेंगे। अब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एंथ्रीडिया स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, आर्किगोनिया एग प्रोड्यूस करेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, इन स्पर्म को मूव करने के लिए, ठीक है, मोटाइल तो है ये, लेकिन इनको एक मीडिया चाहिए, उस मीडिया को वाटर बोलते हैं, ठीक है, यानी वाटर यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ताकि स्पर्म्स जो है ये स्विम करके एग तक पहुंच जाए। एग तक पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या होगी, एग तक पहुंचने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम के अंदर ही हुई। आर्किगोनियम अब क्या करेगा, यहाँ पे कुछ रिपीटेड डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से गैमेटोफाइट बनेगा। इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट बनता है और ये फिर मेच्योर स्पोरोफाइट, देन स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और ऐसे जनरेशन, ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। Sperms released from antheridium do not swim randomly, rather they are attracted by a gradient of small, still unidentified chemotactic substances produced by an archegonium. अब ऐसे ही नहीं है रैंडमली कहीं पे भी मूव करके चली जाएंगी ये स्पर्म्स। ये स्पर्म्स क्या होती है, टैक्टिली, कीमोटैक्टिली, यानी कि कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट होते हैं और ये केमिकल अट्रैक्टेंट आर्किगोनियम प्रोड्यूस करता है, जो इन स्पर्म्स को क्या करेगा, इन स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेगा कि इसकी तरफ ये आए, और फिर स्पर्म क्या करती है, इसकी तरफ आती है, एग को फर्टिलाइज कर देती है, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन की बिगिनिंग हो जाती है। Bryophytes have heteromorphic alternation of generation, that is sporophyte and gametophyte are distinctly different. Okay? इसकी लाइफ साइकिल को हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है, क्योंकि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या होते हैं, बिल्कुल डिफर होते हैं, डिस्टिंक्टली डिफरेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें, द स्पोरोफाइट ऑफ सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट विच डोमिनेट्स द लाइफ साइकिल इज लॉन्ग लिव्ड एंड ऑफ्टन हाईली ब्रांच्ड। स्पोरोफाइट जो होते हैं सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट्स के, ये डोमिनेट करते हैं लाइफ साइकिल को एंड ये लॉन्ग लिव्ड एंड हाईली ब्रांच्ड होते हैं। Sporophyte and gametophyte of seedless vascular plants are nutritionally independent of each other. एंड ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइट आर आइदर फोटोसिंथेटिक और सैप्रोफिटिक। ये कैसा हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है एंड सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। सैप्रोफिटिक यानी क्या करेगा, ये ऑब्टेन करेगा न्यूट्रिशन दैट डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। Seedless vascular plants have a well developed cuticle to minimize water loss. And in seedless vascular plants के अंदर एक well developed cuticle होती है ताकि water loss जो है minimum हो जाए। They also have stomata to allow gas exchanges. इनके पास stomata भी होते हैं for photosynthesis. Although bryophytes such as hornworts and mosses have stomata, but are not developed and do not function efficiently to prevent water loss. उनके अंदर भी होते हैं स्टोमेटा, हॉर्नवोट्स एंड मोसिस के अंदर, यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर, लेकिन वहां पे ये फंक्शनली एफिशिएंट नहीं होते हैं कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। मोस्ट ब्रायोफाइट्स लैक ए क्यूटिकल, एंड मोस्टली ब्रायोफाइट्स के अंदर क्यूटिकल लैक होती है, लेकिन यहाँ पे पाई जाती है। Seedless vascular plant produced chlorophylls A and B, carotenoids, starch, cellulosic cell wall and motile sperm यहाँ पे होती है। These features are also shared with bryophytes and many algae, जैसे कि क्लोरोफाइट जो एल्गी थी, जिसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल A and B था। ऐसे ही जो
ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर भी था। एंड इसके अलावा स्टार्च की फॉर्म में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, इनके अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है एंड मोटाइल स्पर्म होती है। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स से कुछ फीचर्स क्या है, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी के साथ भी शेयर होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द सीड लेस वॉस्कुलर प्लांट, जिनको टेरिडोफाइट्स बोलते हैं, इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी दैट एग्जिबिट स्पोरिक म्योसिस। अब जो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स स्पोरिक म्योसिस शो करते हैं, वैसे ही टाइप की इनकी लाइफ साइकिल होती है। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड हैप्लॉयड स्पोर्स बाय म्योसिस। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या करते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं म्योसिस के थ्रू। ईच स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो into a gametophyte that produce gamete by mitosis। हर एक स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है एंड वो क्या करता है, एक गैमिटोफाइट के अंदर ग्रो करता है एंड ये गैमिटोफाइट क्या करता है, फिर माइटोसिस करता है एंड इनके थ्रू गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। गैमीट्स एग्स एंड स्पर्म हो सकते हैं, ये फ्यूज होके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। एग्स जो है आर्किगोनिया में प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म जो है एंथ्रीडिया में प्रोड्यूस होती है। फ्लैजिलेटेड स्पर्म होती है यहाँ पे, यानी मोटाइल स्पर्म होती है। मोटाइल स्पर्म क्या करेगी, अब स्विम करेगी थ्रू वाटर्स टू एग, ठीक है, आर्किगोनियम या फिर एग्स तक पहुंचेगी। जैसे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर सीडलेस वॉस्कुलर प्लांट रिक्वायर फ्री वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे भी क्या होती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। द जाइगोट बनने के बाद जर्मिनेट करेगा, फिर मल्टी सेलुलर एम्ब्रो प्रोड्यूस करेगा दैट डिपेंड ऑन गैमिटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन के लिए गैमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एम्ब्रो क्या करेगा, मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर ग्रो करेगा। मल्टी सेलुलर एम्ब्रो ऑल्सो करेक्टराइज्ड लाइक ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल बट इट इज एब्सेंट इन एल्गी। अब मल्टी सेलुलर एम्ब्रो जो है ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल के अंदर भी ऐसा ही था, लेकिन ये ऐसा टाइप का एम्ब्रो जो है ये एल्गी के अंदर एब्सेंट था। टेरिडोफाइट्स में भी होमोस्पोरस या तो ये हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। होमोस्पोरस का मीनिंग है ऑल स्पोर्स आर सेम प्रोड्यूसिंग बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स, और ठीक है क्या होंगे, ऑल स्पोर्स सेम होंगे एंड प्रोड्यूसिंग बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। हेट्रोस्पोरस सिमिलर टू फ्लावरिंग प्लांट्स इन टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स होंगे एंड जिसके अंदर टू टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट्स होंगे, एक मेगास्पोर होगा, एक माइक्रोस्पोर होगा। मेगास्पोर जो है ये क्या करेगा, डिवेल्प टू फॉर्म द एग, जो कि एग फॉर्म करेगा, प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट होगा, या फिर इसको मेगा गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेकेंड इज द माइक्रोस्पोर्स, जो कि फॉर्म करता है स्पर्म प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट। The nature of the gametophyte develop may be endosporic। अब नेचर ऑफ डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, एंडोस्पोरिक एंड एक्सोस्पोरिक हो सकती है। एंडोस्पोरिक कब होगी, विद इन द स्पोर वॉल एज इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जैसी होती है। एक्सोस्पोरिक कब होगी, स्पोर जर्मिनेशन विद प्लांट डेवलपमेंट आउटसाइड द स्पोर। ठीक है, यहाँ पे प्लांट डेवलपमेंट जो है आउटसाइड द स्पोर होती है। स्पोर जर्मिनेशन विद प्लांट डेवलपमेंट आउटसाइड द स्पोर। अब स्पोरेंजियम जो बना है ये मल्टी सेलुलर जैकेट ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। यहाँ पे कैसी होती है, एक मल्टी सेलुलर जैकेट होती है जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्राइल सेल्स की होती है। स्पोर्स जो है स्पोरेंजिया से डिस्पर्स होते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स फ्रॉम स्पोरेंजिया बाय विंड एंड क्यूटिनाइज टू रजिस्ट डेसिकेशन। विंड से ये क्या होते हैं, विंड से ये डिस्पर्स किए जाते हैं, ये क्यूटिनाइज्ड होते हैं ताकि जो डेसिकेशन होता है उससे ये रजिस्ट कर सके। अब यहाँ पे हमने देखा था इसकी समरी अगर हम देखें, होमोस्पोरस स्पोर प्रोडक्शन हो सकती है या तो हेट्रोस्पोरस हो सकती है। होमोस्पोरस के अंदर जो स्पोरेंजियम या फिर स्पोरोफिल होगा ये सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करेगा। टिपिकली अ बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट इसको बोलेंगे। एग फीमेल गैमिट होगा, स्पर्म यहाँ पे मेल गैमिट होगा। हेट्रोस्पोर गिमिट फॉर्मेशन के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, ये मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल हो सकता है, या तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोफिल हो सकता है। मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल क्या होगा, ये मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, फिर फीमेल गैमेटोफाइट इससे प्रोड्यूस होगा, देन इसमें एग और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोफिल क्या होगा, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, देन इससे मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, स्पर्म और मेल गैमिट इससे अंदर इससे इस मेल गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस होंगे।
अब जनरलाइज लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स के अंदर जनरलाइज लाइफ साइकिल कैसी होगी। अब इनके अंदर लाइफ साइकिल जो है ये सिमिलर होती है ब्रायोफाइट से, एंड कुछ एल्गी के अंदर भी होती है जो कि स्पोरोजेनिक और स्पोरिक म्योसिस एग्जिबिट करते हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस मियोस्पोर्स। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या करेगा, यहाँ पे मेच्योर स्पोरेंजियम हो गए, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, मियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कैसे होंगे ये, हैप्लॉइड होंगे। ईच स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रोज इनटू गैमिटोफाइट एंड दैट प्रोड्यूस गैमिट्स बाय माइटोसिस। अब क्या होगी, अब माइटोसिस होगी, माइटोसिस से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, गैमीट प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये भी एन गैमिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, एग और स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। Egg are produced in archegonia and sperms are produced in antheridia। अब फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रो बनेगा, एम्ब्रो से यंग स्पोरोफाइट बनता है जो कि गैमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद ये अडल्ट स्पोरोफाइट हो गया, एंड इसके बाद ये मेच्योर स्पोरेंजियम यहाँ पे बन जाता है। और इसके लीव्स जो होते हैं, लीव्स के अंदर सोरस पाए जाते हैं या फिर क्लस्टर्स होते हैं स्पोरेंजिया के, ठीक है। लीव्स की वेंट्रल साइड के ऊपर यहाँ पे क्लस्टर्स होते हैं स्पोरेंजिया के, इसलिए इनके लीव्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल्स या फिर मेगास्पोरोफिल्स। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स स्विम थ्रू वाटर टू एग्स, एग्स तक जाएगी, जैसे कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स रिक्वायर फ्री वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द गैमीट्स एग्स एंड स्पर्म्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पे बनेगा, जाइगोट मल्टी सेलुलर एम्ब्रो बना देगा, एंड मल्टी सेलुलर एम्ब्रो क्या होगा, अब गैमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, इससे जो यंग गैमिटोफोरोफाइट बनेगा ये गैमिटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा। अब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एम्ब्रियो ग्रो करेगा, एक मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर ये बन जाएगा। Multicellular embryo are also characterize the bryophyte life cycle but absent in algae। ऐसा ही टाइप का जो मल्टीसेलर एम्ब्रो था वो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी था लेकिन एल्गी के अंदर एब्सेंट था। अ फर्न इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। फर्न क्या होता है, फर्न जो है एक टेरिडोफाइट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। फर्न गैमिटोफाइट्स ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं दैट लिव इन रिलेटिवली मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर उगते हैं, और गैमिटोफाइट से सर्टेन लीवर वर्ड से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। दे आर फ्लैट थिन होते हैं, हार्ट शेप के होते हैं, राइजोइड प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर लोअर सरफेस, एंड इनका जो लोअर सरफेस होता है वहां से ऐसे राइजोइड्स निकलते हैं। आर्किगोनिया फॉर्म ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द गैमिटोफाइट नियर द एपिकल नोच, एंड इनके अंदर एक ऐसे एपिकल नोच होती है, एंड एपिकल नोच के पास यहाँ पे क्या होता है, आर्किगोनिया लोअर सरफेस के आर्किगोनिया फॉर्म करता, लोअर सरफेस के आर्किगोनिया फॉर्म ऑन लोअर सरफेस, ठीक है। आर्किगोनिया जो गैमिटोफाइट का लोअर सरफेस है जहां पे एपिकल नोच पाई जा रही है उसके नजदीक क्या करता है, यहाँ पे आर्किगोनिया फॉर्म होता है। एंथ्रीडिया आर फॉर्म्ड ऑन द लोअर सरफेस, एंड एंथ्रीडिया क्या होंगे, लोअर सरफेस के ऊपर ही फॉर्म्ड होंगे। अब क्या होगा, व्हेन द स्पर्म आर मैच्योर दे रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया से रिलीज हो जाएंगी, और इनको वाटर की प्रेजेंस चाहिए। वाटर की प्रेजेंस के बाद वाटर में स्विम करके ये पहुंच जाएगी आर्किगोनियम तक, आर्किगोनियम के माउथ तक। स्पर्म प्रोबेबली आर अट्रैक्टेड बाय केमिकल्स जो कि आर्किगोनियम रिलीज करेगा, कुछ कीमो अट्रैक्टेंट होंगे जो आर्किगोनियम रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो अट्रैक्ट हो। आर्किगोनियम के अंदर स्पर्म फ्यूजेस विद अ सिंगल एग एंड ये जाइगोट को प्रोड्यूस कर देगी। जाइगोट बिगिंस टू डिवाइड विद इन आर्किगोनियम ऑफ द फर्न। फर्न का जो आर्किगोनियम है उसके अंदर ही जाइगोट क्या करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है, एंड डिवाइड करके ये स्पोरोफाइट जो बना है अब यहाँ पे, स्पोरोफाइट जैसे जैसे ग्रो होगा बड़ा बनता जाएगा, गैमिटोफाइट से भी बड़ा बन जाएगा, एंड ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा गैमिटोफाइट से, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या हो गया, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो गया है स्पोरोफाइट से। मोस्ट फर्न्स हैव मोर और लेस हॉरिजॉन्टल स्टेम्स। अब फर्न्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती है, और ये हॉरिजॉन्टल स्टेम्स क्या करती है, ग्राउंड के अलोंग विद ये क्रीप करती है या फिर सबटेरियन होती है ये स्टेम्स,
एंड ऐसी टाइप की स्टेम्स को राइजोम्स बोला जाता है। ऐसी टाइप की स्टेम्स को क्या बोला जाता है? राइजोम्स बोलते हैं। और इन राइजोम से अब क्या होगा? इन राइजोम्स से ट्रू रूट्स यहाँ पे अराइज होती है, ठीक है, रूट्स यहाँ से अराइज होंगी। एंड ये रूट्स क्या करेंगी? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करेंगी। लीव्स विच आर कॉल्ड फ्रोंड्स आर बोर्न ऑन द राइजोम। अब ये जो राइजोम यहाँ पे बना है, अब इस राइजोम्स के ऊपर क्या होंगे? लीव्स भी ग्रो करेंगे, ठीक है, और इन लीव्स को फ्रोंड्स बोलते हैं। द इमेच्योर लीव्स आर कोइल्ड एंड आर नोन एज राइजोइड्स, ठीक है। जो इमेच्योर लीव्स होते हैं वो कोइल्ड होते हैं इन केस में, एंड इसलिए इनको बोला जाता है rhizoids. The when leaves in early stages are coiled, this type of development is called सर्सिनेट वर्नेशन, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? जब लीव्स क्या होते हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर, ठीक है, इमेच्योर लीव्स कोइल्ड होते हैं, एंड ऐसी टाइप की डेवलपमेंट को सर्सिनेट वर्नेशन बोला जाता है। द लीव्स बियर स्पोरेंजिया विच डिफरेंशिएट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स इन क्लस्टर्स, जिसको बोला जाता है सोराई, ठीक है। लीव्स जो जो लीव्स अब यहाँ पे इसके वेंट्रल सरफेस या फिर लोअर सरफेस के ऊपर स्प्रिंजिया बियर करते हैं, उन क्लस्टर्स को सोराई बोला जाता है। सिंगुलर को सोरस बोला जाता है। सिंगुलर सोरस होगा एंड बहुत सारी जब हो जाएंगे इनको सोराई बोलते हैं। म्योसिस टेक प्लेस विद इन दिस स्पोरेंजिया। अब म्योसिस क्या होगी? स्पोरेंजिया के विद इन टेक प्लेस होती है, जिसके बाद म्योसिस के बाद डिफ्रेंसिएशन होती है एंड हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं विच अल्टीमेटली आर रिलीज्ड फ्रॉम स्पोरेंजिया। फिर वो अल्टीमेटली स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाते हैं। मोस्ट फर्न्स आर होमोस्पोरस प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ फर्न्स क्या होती है? होमोस्पोर्स होती है, एंड ये क्या करती है? सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करती है। सिर्फ कुछ ही फर्न्स जो है ये क्या करती है? ये हेट्रोस्पोरस होती है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर माइक्रो एंड मेगास्पोर होते हैं। द फर्न लाइफ साइकिल डिफर फ्रॉम अ मोस्ट primarily in much greater development, independence and dominance of the fern sporophyte, ठीक है। अब एक मोस से कैसे डिफर करती है, यानी ब्रायोफाइट से कैसे डिफर करेगी ये? इसके पास क्या होता है? मच ग्रेटर यहाँ पे डेवलपमेंट होती है स्पोरोफाइट की, ठीक है। स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ वॉस्कुलर सीड प्लांट होते हैं, और ये जो टर्म है ये जिम्नोस यानी कि नेक्ड से ली गई है, स्पर्मा यानी कि सीड, यानी कि नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओवरी वॉल इन ओव्यूल्स को इनक्लोज नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है प्लांट्स के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ये सीड्स बनाते हैं, एंड जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है? ओवरी फ्रूट बनाती है। तो ओवरी वॉल ही नहीं है यहाँ पे, और ये ओवरी वॉल से इंक्लूज नहीं इनक्लोज नहीं होते हैं, इसलिए सीड्स यहाँ पे कैसे होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए नेक्ड सीड होते हैं। Hence the seeds that develop after fertilizations ये क्या होंगे? From ovules remain naked, ये naked ही रहेंगे। In contrast, in angiosperms the ovules are enclosed in ovary wall, and thus seeds that develop after fertilization from ovules remain enclosed in fruit wall। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओवरी वॉल क्या करके रखती है? ओव्यूल्स को इनक्लोज करती है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बन जाता है, तो उस फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल सीड बना रहे हैं वो सीड्स क्या होते हैं? इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट वॉल के अंदर। Thus gymnosperms are all fruitless plants, whereas angiosperms bear fruits which are mature ovaries, ठीक है। fruits क्या होते हैं? एक्चुअल में mature ovaries होते हैं, and gymnosperms कैसे होते हैं? fruitless plants होते हैं। In addition of seeds, the other characteristic features of gymnosperms, जिसके अंदर ये heterosporous होते हैं, यानी कि ये मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेगास्पोर्स जो है ये मेगा गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे।
एंड जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये माइक्रोगैमेटोफाइट यानी कि मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक एंड ये एंडोस्पोरिक होते हैं। अनलाइक सीडलेस ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स वेरी रिड्यूस्ड होते हैं एंड डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। एंड ये इनके पास फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जनरल फीचर्स टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस एंड डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज इनके अंदर होता है। मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं एंड मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होती है इन देयर जाइलम विद द एक्सेप्शन ऑफ नीटोफाइट्स। ठीक है, नीटोफाइट्स के अंदर ये एक एक्सेप्शन है। तो ऐसा आ जाए कि जो नीटोफाइट्स है, नीटोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, तो उनके अंदर वेसल्स होती है। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होती है, वेसल्स नहीं होती है। एंड कंपेनियन सेल्स इन फिलोएम, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जाइलम के अंदर तो वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स फिलोएम के अंदर यहाँ पे एब्सेंट होती है विद द एक्सेप्शन ऑफ कि यहाँ पे वेसल्स जो है ये नीटोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। An ovule is produced but this is not enclosed within ovary wall। ovule यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ओवरी वॉल के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं। ऑल आर हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, मेगा एंड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। ग्रेन्स मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ओव्यूल्स एंड ये ओव्यूल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है। माइक्रोगैमेटोफाइट डिवेल्प विद इन द पोलन वॉल एंड जो पोलन वॉल है उसके अंदर माइक्रोगैमेटोफाइट डिवेल्प होता है, यानी कि क्या होता है, ये स्पोर वॉल के विद इन हो रहा है तो ये एंडोस्पोरिक होता है। एंड विदाउट मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। Megaspore bear megagametophyte which contain multicellular female sex organ जिसको आर्किगोनियम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, यानी कि मेगा एंड माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स बोला जाता है जो कि ओव्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। एंड जो माइक्रोगैमेटोफाइट है वो पोलन वॉल के विदिन ही डिवेल्प होते हैं, यानी कि एंडोस्पोरिक होते हैं एंड विदाउट मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम के होते हैं। फाइल मेगास्पोर्स जो है ये मेगा गैमेटोफाइट बियर करते हैं एंड इनके अंदर मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन किए जाते हैं, यानी कि आर्किगोनियम यहाँ पे होते हैं। Gymnosperms differ from the seedless plant in not requiring water for sperm to swim in to reach the egg। जिम्नोस्पर्म्स जो है सीडलेस प्लांट से कैसे डिफर करते हैं, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Thus एक्सेप्ट साइकेड्स एंड द इसके अलावा जो साइकेड्स हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, साइकेड्स एंड मेडिन हेयर ट्री, all gymnosperms have non-flagellated sperms, no double fertilization to produce endosperm, although double fertilization has been documented in ephedra and netum। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। नीटम एंड इफिड्रा के अंदर क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एम्ब्रियो का एंड ये कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है सीडलेस प्लांट से डिफर करते हैं कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। एक्सेप्ट साइकेड्स एंड मेडन हेयर ट्री, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स इनके अंदर होती है। नो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी सबके अंदर, सिर्फ यहाँ पे फिड्रा एंड नीटम के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एम्ब्रियो का और ये हैप्लोइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो है इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। मेजर ग्रुप होता है लैंड प्लांट्स का। एंजियोस्पर्म्स बीइंग सीड प्लांट्स एग्जिबिट अ लाइफ साइकिल दैट इज इन मैनी रिस्पेक्ट सिमिलर टू फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स। बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर, रिस्पेक्ट्स के अंदर या फिर वेज के अंदर लाइफ साइकिल जो जिम्नोस्पर्म्स की थी उससे ये मिलती जुलती होती है। जनरल फीचर्स के अंदर डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज होता है। वेसल्स प्रेजेंट इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फिलोएम इनके अंदर पाई जाती है।
ओव्यूल जो है विद इन ओवरी डिवेल्प होते हैं कार्पल के एंड इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, ओवरी वॉल से ये इनक्लोज होते हैं। ऑल आर हेट्रोस्पोरस, यानी कि यहाँ पे मेगा एंड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रो और मेल गैमेटोफाइट डिवेल्प विद इन माइक्रोस्पोर, यानी कि पोलन ग्रेन के विद इन ही होती है ये। एंड विदाउट एंथ्रीडियम, मेगास्पोर्स बियर मेगा और फीमेल गैमेटोफाइट एंड विदाउट आर्किगोनियम। Gametophyte of the angiosperms are much reduced in size and cell number। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या होता है एंजियोस्पर्म्स का, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होता है साइज के अंदर एंड सेल नंबर के अंदर। Mature microgametophyte within the pollen grain consist of only 3 cells। अब जो माइक्रोगैमेटोफाइट, यहाँ पे मेच्योर माइक्रोगैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन के अंदर बना है, उनके अंदर 3 सेल्स होती है। And the mature megagametophyte within the ovule in most of the angiosperm consist of only 7 cells and 8 nuclei। एंड फीमेल के अंदर क्या होता है, मेगागेमेटोफाइट के अंदर 7 सेल्स होती हैं एंड 8 न्यूक्लियाई होती है। पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज इनडायरेक्ट, पोलिनेशन इनडायरेक्ट होती है, इन विच पोलन जो है, पोलन ग्रेन्स वो डिपोजिटेड होते हैं स्टिग्मा ऑफ द कार्पल के ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा जो होगा कार्पल का उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ना कि वो डायरेक्टली ओव्यूल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमने देखा था पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली ओव्यूल के कांटेक्ट में होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, पोलन ग्रेन्स पहले स्टिग्मा जो होता है उसके ऊपर फॉल करते हैं, फिर क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिकली अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म यहाँ पे एम्ब्रियो एज वेल एज एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है फ्यूचर एम्ब्रियो के लिए एंड इज नॉट हैप्लॉइड बट ट्रिप्लॉइड एंड फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये हैप्लॉइड था एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैसा है, ये ट्रिप्लॉइड होता है एंड फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे क्या है, लाइक कुछ फीचर्स जो है वो मिलते जुलते हैं ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म से, कुछ फीचर्स मिलते जुलते हैं, इसलिए जो अलग है वो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब ये जो हमने अलग अलग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लाइक ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अलग अलग ग्रुप्स जो प्लांटिंग किंगडम के, इनके अंदर जैसे कि ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों के अंदर स्पोरोफाइट होता है। वॉस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है और बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सबके अंदर। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हमने देखा था कि इसके अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम एब्सेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर दोनों ही एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इन सब के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में ये भी एब्सेंट हुआ है, यानी कि सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट है, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होंगी। अब इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट होते हैं, आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है, एंथ्रीडियम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होता है। गैमीट्स जो है मेल यहाँ पे मोटाइल होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अलावा मोटाइल होने के साथ साथ यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ और एजेंसीज होती हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता ही है, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप से पॉलिनेशन होती है, विंड के थ्रू हो जाती है, कुछ एनिमल्स के थ्रू हो जाती है, वाटर के थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाती है, तो वो अलग अलग टाइप से इनके अंदर क्या होती है, पोलिनेशन होती है। तो यहाँ तक हमने ये जो इसके प्लांटिंग किंगडम के अलग अलग टाइप की मेजर डिविजन्स थी या फिर मेजर ग्रुप्स थे,
एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है, फ्लोरल डायग्राम या फिर फ्लोरल फॉर्मूलाज होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।